गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। फाइनली आज करीब 1.5 महीने बाद आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन आया हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अभी मैं हूँ नगरासू सौड़ में। ये नई जगह है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैं पुरानी कंपनी से स्विच कर चुका हूँ और नई कंपनी में ज्वाइन कर चुका हूँ। तो आप लोगों को ये भी बता दूँ मैं कहाँ पे ज्वाइन किया हूँ और कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। पहले मैं 7B में था और अब मैंने पैकेज 8 में ज्वाइन किया है, यानी कि 7B से आगे जो नेक्स्ट पैकेज है, पैकेज 8, वहाँ पर ज्वाइन किया है और मेगा कंपनी में ज्वाइन किया है। पहले मैं PMC में था, जो कि कंसल्टेंसी होती है, जो कि काम करवाती है, और अब मैं कॉन्ट्रैक्टर में आया हूँ, जैसे कि हम लोगों को खुद काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना रूम शिफ्ट किया है। तो ये है लोकेशन अपनी। ये देखिए, ये अपनी लोकेशन है। ये नीचे यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल है और यहीं आगे गुरुद्वारा भी है और यहीं सामने ये हमारा गुरुद्वारा है बद्रीनाथ रोड पे। और यहीं से मैं आप लोगों को अपनी साइट दिखा देता हूँ। थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। ये अपनी साइट है जहाँ पे 2 ब्लू टीन सेट दिख रहे हैं। ये अपने साइट है। ये आपको पैचिंग प्लांट के पाइपलाइन दिख रही होगी और उसके सामने वाली पहाड़ी पे हमारा 14P2 है, यानी कि जो मेरी साइट है यहाँ से करीब 8 मिनट का रास्ता है पैदल। तो मैं पैदल ही जाता हूँ, मोस्टली मैं पैदल ही जाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है, हो सकता है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए अपडेट ले आऊँगा। तो चलो सोचा आज टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसी नई कंपनी में जाके तुरंत आप लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं। पहले वहाँ का माहौल समझना होता है, वहाँ की एक्टिविटी समझनी होती है। तो वो सब यहाँ पे वर्कलोड भी ज़्यादा है मेरे पास। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ की अपडेट बताऊँगा। टनल में जाऊँगा और यहाँ पे हमारा जो पैकेज 8 में है, यहाँ पे करीब 5 पोर्टल हैं। एक तो 14P1 सुमेरपुर वाला है, जहाँ पे कि 7B का पोर्टल 2 है, ठीक है। उसके बाद 14P2 ये सामने आपका मरोड़ा गांव में है। उसके बाद 15P1 गोलतीर में, जो कि हमारा स्टेशन यार्ड भी है, यहाँ पे हमारा स्टेशन बनेगा। इसके बाद है हमारा एडिट सेक्शन होता है हमारा गोचर से पहले, गोचर से 3 किलोमीटर पहले, यानी कि कमेड़ा लैंडस्लाइड के ठीक नीचे हमारा एडिट सेक्शन है। और उसके बाद लास्ट पाँचवा है हमारा गोचर स्टेशन वाला टनल। तो यानी कि हमारे यहाँ पे पोर्टल P1 में MT1 से स्टार्ट हो रहा है और 14P2 में MT2 ET2 और 15P1 में MT3 ET3 और एडिट सेक्शन में MT4 ET4 और गोचर में MT5 और हमारा MT5 और ET5 है। तो चलिए थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो 8 से 8 है, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर में। और जहाँ पिछली कंपनी में था मैं कंसल्टेंसी में, वहाँ हमारा 9 से 6 यानी 10 घंटे की ड्यूटी। तो 2 घंटे हमारे बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निकलता हूँ साइट के लिए, फिर आप लोगों को अपडेट दूँगा। अपना नेशनल हाईवे और मैं पैदल ही साइट जा रहा हूँ। तो ये सामने है हमारा T15P1 का पोर्टल। ये जो सामने दिखाई दे रहा है अभी, जहाँ पे वेंटिलेशन डक्ट भी है, ये हमारे MT3 का पोर्टल है। और इसी की लेफ़्ट साइड में ET3 का पोर्टल भी यहीं पर बना हुआ है। और यहीं से राइट हैंड साइड की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जाता है 14P2 के लिए। तो यहाँ से शॉर्टकट भी है, बाय रोड नहीं अगर जाते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट 10 मिनट का रास्ता है। ये है हमारा त्रिपुरा ट्रैक पोर्टल। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
और आगे यहाँ तक ट्रिपल ट्रैक है, और ट्रिपल ट्रैक के बाद वापस 50 से 55 मीटर के बीच डबल ट्रैक है मेन टनल का, और उसके बाद सिंगल ट्रैक हमारा चालू हो जाता है पूरा। जो डबल ट्रैक और ट्रिपल ट्रैक है ये सिर्फ हमारे मेन टनल में ही है, इसको ईटी में नहीं बनाया गया है। ईटी हमारा सिर्फ एस्केप के लिए है, जिसका फुल फॉर्म ही एस्केप टनल है, यानी इमरजेंसी के लिए, कभी कोई इन फ्यूचर इमरजेंसी हो जाए तो ईटी इसलिए बनाई गई है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा डबल ट्रैक है, सॉरी ट्रिपल ट्रैक है यहाँ तक, और इससे आगे 55 मीटर डबल ट्रैक है। चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों के कहाँ तक हमारा डबल ट्रैक है, दिखा देता हूँ। ये सामने जहाँ लाइट दिखाई दे रही है वहाँ तक पूरा डबल ट्रैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डबल ट्रैक है, और इससे आगे वापस से मेन टनल सिंगल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ये सामने जो आपको लाइट दिख रही है ये हमारा ट्रिपल ट्रैक का पोर्टल है स्टार्टिंग, और यहाँ से आगे हमारा मेन टनल का सिंगल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो अंदर टनल में आने के बाद सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ ET3 की टनल में। ये देख सकते हैं यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि कल 17 तारीख को विश्वकर्मा की छुट्टी थी, तो इस वजह से यहाँ देख सकते हैं पूरा पानी भर गया है, क्योंकि पंप बंद हो जाते हैं रात को। तो अब ये डिवाटरिंग के द्वारा पानी पूरा बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा अंदर के लिए। ये जो टनल है ET3 की, अभी मात्र जो एक्सकेवेशन बैलेंस है इसमें 228 मीटर एक्सकेवेशन बैलेंस है, यानी कि आने वाले 2 मंथ में ये हमारा पूरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा ET3 से ET4 के लिए। और इसके बाद मैं चलता हूँ MT3 की टनल में। तो ये है हमारा मेन टनल 3 का फेस, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी इसमें मकिंग समाप्त हुआ है, और इसके बाद मुझे इसकी जियोलॉजिकल मैपिंग भी करनी है। तो इस फेस में अभी भी जो एक्सकेवेशन बैलेंस है वो है हमारा मात्र 478 मीटर, यानी कि 478 मीटर बैलेंस है। आने वाले 4 से 5 मंथ में ये भी हमारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो रिसेंटली हमारे 3 फेज़ आने वाले टाइम में हमारे 3 फेज़ ब्रेक थ्रू होने वाले हैं, ET3, MT3 और MT5 से MT6। ET3 से ET4 ब्रेक थ्रू होगा, MT3 से MT4 ब्रेक थ्रू होगा, और MT5 से MT6 ब्रेक थ्रू होगा। तो ये है यहाँ का बैचिंग प्लांट T15P1 का, और मैं जा रहा हूँ A2 की तरफ। A2 हमारी ब्रिज की साइट है, वहाँ पे स्लोप मैपिंग के लिए जा रहा हूँ मैं। तो ये सारे मिलर लगे हुए हैं यहाँ, और यहीं से मैं आपको पोर्टल 2 भी दिखा दूँगा। तो जो सामने ये पोर्टल दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा पोर्टल 2। ये जो बाउंड्री वाला दिखा ना, ये हमारे MT का पोर्टल सेक्शन है पूरा, और ऊपर ये मरोड़ा गांव। और ये पूरा नीचे है गुलतीर वाला, बाजार नहीं दिख रहा है गुलतीर का। यानी कि जो ये दोनों साइट हैं आमने सामने हैं, पैदल में 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर के करीब होगा, 10 मिनट का रास्ता है, 10 से 15 मिनट का। तो ये हमारा 15P1 है, और ये हमारा 14P2। तो स्टार्टिंग में मैं इस साइट पे था 1 महीने, उसके बाद मुझे वापस से इस साइट में भेज दिया गया है। तो इन साइटों की भी प्रोग्रेस बताऊंगा मैं, कौन सी साइट में कितना काम हुआ है। तो इस साइट पे आया हूँ मैं मैपिंग करने अभी। तो ये सामने पूरा गोलतीर है, और ये सामने अपनी ये जो टनल है ये ET2 का है, और ये ऊपर यहाँ MT का पोर्टल बनेगा। और ये जो पिलर दिख रहे होंगे आपके, 2 पिलर ये हैं, 2 पिलर सामने होंगे, और ऊपर से यहाँ से ब्रिज आएगा, ट्रेन ब्रिज से होते हुए, और यहाँ पूरा स्टेशन यार्ड है आगे गोलतीर तक।
ये इसकी मैपिंग के लिए आया था मैं, ये वाले पोर्शन की मैपिंग के लिए आया था मैं पूरा, जो हो चुकी है। और ये ऊपर पूरा ये है हमारा मरोड़ा गांव। इस वाले पोर्टल में काफ़ी कम प्रोग्रेस हुई, क्योंकि ये सबसे लास्ट में काम किया, क्योंकि इसके पोर्टल सेक्शन बनाने में ही करीब 2 साल लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे रॉक स्टेटा था नहीं, पूरा RVM मटेरियल था, रिवर वेट मटेरियल। तो इस वजह से वी पोर्शन है, तो इसको कॉम्पैक्ट करने में टाइम लग गया है। इस वजह से इसकी प्रोग्रेस अभी तक, ये पोर्टल लेट खुला है तो इसकी अभी तक 1000 मीटर ही हुई है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ का एक्सकेवेशन हुआ है, ET और MT को मिला के। तो आज की वीडियो में मैं इतना कवर कर चुका हूँ। अपना ET3, अपना T15P1 में ET3, MT3 और अपना 14P2 का साइट एक बार फिर आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। जो हमारा 14P2 की साइट है उसमें अभी तक 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का एक्सकेवेशन हुआ है, ET और MT को मिलाकर। जो अपना T14 है, T14P1 यानी सुमेरपुर वाला, तो वहाँ से लेके अपना T14P2 मरोड़ा वाली साइड तक हमारा लगभग 3 किलोमीटर बैलेंस है अभी एक्सकेवेशन। और जो अपना 15P1 यानी गोलती जिस साइड पे मैं हूँ, यहाँ से जो ET3 ब्रेक थ्रू होने को है वो मात्र 228 मीटर बैलेंस है, और MT3 से MT4 ब्रेक थ्रू होने के लिए 470 मीटर बैलेंस है। तो यानी कि 2 महीने में हमारा ET ब्रेक थ्रू हो जाएगा और आने वाले 4 से 5 महीने में MT हमारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। इसके अलावा हमारा ET5 और ET6 बचता है लास्ट, उसमें से भी एक हमारा 25 मीटर बैलेंस है। ठीक है, ET4 से ET5 25 मीटर बैलेंस है अभी भी। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट में हमारा अभी भी करीब टोटल अगर हम डिस्टेंस मान लें तो ET और MT को मिला के 7 किलोमीटर अभी एक्सकेवेशन बैलेंस है। ठीक है, और जो 7B जहाँ पर मैं था लास्ट टाइम, यहाँ से अभी शिफ्ट किया हूँ मैं यहाँ पे पैकेज 8 में, तो वहाँ पे उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा मैं ET और MT में जो एक्सकेवेशन बैलेंस था उसमें से जो हमारा ET3 है वो हमारा ब्रेक थ्रू हो चुका है पिछले मंथ ही। ठीक है, पिछले मंथ के फर्स्ट वीक में ब्रेक थ्रू हो चुका। अब मात्र बचा है हमारा MT का फेज़, जो कि 190 के करीब 190 मीटर बैलेंस है, यानी कि आने वाले 2 मंथ में वो भी फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही कवर करता हूँ। अगर आप लोग पहले की तरह रेगुलर वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते में आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँ, ऋषिकेश कर्णप्रयाग की अपडेट ले आऊँ। तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग ऐसे ही अपडेट चाहते हैं टनल के रिगार्डिंग। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग चैनल में अभी भी नए हैं चैनल को फॉलो कीजिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।